हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार शिक्षा। मैं हूं केएस यादव और आज आपके लिए फिर से एक एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आया हूं। इस सेट में उसी रोज़ की तरह 25 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता है ऑपरेशन जो फ्लड है, जिसको हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, तो श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित होती है। श्वेत क्रांति का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति का जो जनक है वो वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है। और इन्होंने जो श्वेत क्रांति की जो शुरुआत की थी वो कब की थी, तो इन्होंने 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। कब की थी, तो 1970 में श्वेत क्रांति की इन्होंने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है। तो सौर परिवार के बारे में आप सभी जानते हो, हमारे सौर परिवार में टोटल 8 ग्रह हैं प्रेजेंट टाइम में। पहले 9 थे जो प्लूटो को हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे 8 ग्रह हैं और उनमें सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ये जो बृहस्पति ग्रह है इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो सब ग्रहों से अधिक होती है। और आपको बता दूं, मैं आपके जो सबसे 8 ग्रह हैं उनका सबका नाम बता देता हूं। पहला जैसे बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, बृहस्पति और शनि। ये हमारे 8 ग्रह हैं हमारे सौर परिवार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 को। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 को। इसकी स्थापना हुई थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की। भारत सरकार की एक ये स्वशासी संस्था है जिसकी स्थापना 1959 में आपको बता दी गई है। और ये कहाँ पर स्थित है, किस शहर में स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, मैं आपको इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बता देता हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में, जो कि एक करंट का क्वेश्चन है। ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है इसका जो एम्बेसडर है वो अभी प्रेजेंट टाइम में किसे बनाया गया है, तो हमारे जो बाबू भैया हैं प्रवेश रावल जी। कौन है, बाबू भैया जी प्रवेश रावल। प्रवेश जो रावल हैं इनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को, जब यहाँ पे कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें हमारे राष्ट्रगान को सबसे पहली बार गाया गया था। और इसे हिंदी और बांग्ला 2 भाषाओं के अंतर्गत गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में इसको स्वीकार कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे। तो मैंने आपको ये पिछले जो प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें भी बताया था कि जनरल के.एम. जो करियप्पा जी हैं ये हमारे पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, जिन्होंने 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमोत्तर सीमांतर प्रदेश में इन्होंने जो युद्ध में नेतृत्व किया था, इसके जनरल के.एम. करियप्पा जी ने। मैंने आपको उस दिन एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए थे, जो हमारे जो जल सेना अध्यक्ष हैं, वायुसेना अध्यक्ष हैं, और जल सेना अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे सुनील लांबा जी, और वायुसेना अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे राकेश भदौरिया जी, और थल सेना जो अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे हमारे M.N. नरवणे जी, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चयनित किसे किया गया है। निम्न में से जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया था। जो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है अरुणा साईराम। अरुणा साईराम को, जो अरुणा साईराम है इनको वर्ष 2018 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है, यानी कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी।
तो मुग़ल जो साम्राज्य है उसकी स्थापना की थी हमारे ऑप्शन नंबर ए में है बाबर साहब। बाबर जी ने हमारे मुग़ल साम्राज्य है उसकी स्थापना की थी। कब की थी? तो इन्होंने जो मुग़ल साम्राज्य है उसकी स्थापना 1526 में की थी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 को। इस युद्ध में बाबर ने सबसे पहले इब्राहिम लोदी को हराया था और इब्राहिम लोदी को हरा करके और इसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? दोस्तों, पर्यावरण का जो रक्षा कवच है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी में जो ओजोन परत दिया हुआ है, ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। इसको पर्यावरण का रक्षा कवच क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये ओजोन परत की जो ये ओजोन परत होती है, जो लेयर होती है ओजोन की, ये जो हमारे सूर्य के द्वारा जो ये विकिरणें आती हैं, पराबैंगनी जो किरणें आती हैं, इनकी जो तेज़ी होती है, जितनी तेज़ी से हमारे पृथ्वी पे ऊपर आती हैं अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों, इनको अवशोषित कर लेती है। और इनको जब पृथ्वी पर यह आती हैं तो इनका जो तेज होता है वो धीरे हो जाती हैं ये, उसकी वजह से जो मानव के ऊपर जो इनका प्रभाव है वो कम पड़ सके, मानव जीवन की ये रक्षा करती है। इसलिए इसको पर्यावरण का रक्षा कवच कहते हैं इसको ओजोन को। ओजोन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? O3। ओजोन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? O3 होता है। और हाँ, एक चीज़ और, जो ओजोन होता है, ओजोन परत होती है, उसका रासायनिक नाम क्या है? ओजोन परत का जो रासायनिक नाम, या हम इसको बोल सकते हैं वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ट्राई ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राई ऑक्सीजन। ट्राई ऑक्सीजन, ट्राई ऑक्सीजन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जो जन्मदाता है वो कहा जाता है बेडेन पावेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? ऑप्शन नंबर ए मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया या कैंसर। तो ऑप्शन नंबर जो बी में डिप्थीरिया है, ये जीवाणु के द्वारा होता है। जो डिप्थीरिया रोग होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है और ये संक्रामक भी होता है। मुख्यतः ये ज़्यादातर किस में होता है? बच्चों में। डिप्थीरिया जो रोग होता है ये सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है। जो ये बीमारी होती है इसमें हमारा नाक हो गया, गला हो गया, ये ज़्यादातर गंभीर रूप से इसमें संक्रमित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? अवरक्तता, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं अवरक्तता को एनीमिया। एनीमिया कब होता है? जब हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर किसकी कमी हो जाएगी? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो इसमें कहा गया है कि अवरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हमारे शरीर में अवरक्तता या एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में किस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना अधिक है? भारत में किस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना अधिक है? ऑप्शन नंबर ए कच्छ की खाड़ी, बी खंबात की खाड़ी, सी सुंदरवन डेल्टा या डी अंडमान निकोबार। तो ऑप्शन नंबर जो डी है खंबात की खाड़ी, इसमें ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना अधिक होती है। वो कैसे होती है? क्योंकि यहाँ पर जो होता है खंबात की खाड़ी का जो क्षेत्र है, जो इसका आकार है वो कीप नुमा होता है। कीप के आकृति का इसका आकार होता है, जो बाहर की ओर से अधिक खुला हुआ होता है और अंदर की ओर से संकरा होता है। तो ऐसा जो क्षेत्र होता है ना, उस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए, जो ऐसा क्षेत्र होता है उसको ज्वारीय उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज्वारीय जो ऊर्जा होगी उत्पादित, वो कहाँ पर होगी? खंबात की खाड़ी में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था कि जो नॉर्मन बोरलॉग थे, नॉर्मन बोरलॉग विश्व भर में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। हरित क्रांति के जो जनक हैं वो किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो ये बोरलॉग जो पुरस्कार है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ये अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग।
जो नॉर्मन बोरलॉग हैं वो अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने हरित क्रांति का भी, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था? सती प्रथा, जो सती प्रथा है इसके ऊपर किसने कानून बनाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड रिपन? तो ऑप्शन नंबर सी में जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग दिया गया है, इन्होंने, क्या होता है 1829 की बात है, जब राजा राम मोहन राय जी थे, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था और उसी आंदोलन को देखते हुए जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस टाइम पे यहाँ जब गवर्नर जनरल थे, इन्होंने उसी टाइम पे उस आंदोलन के साथ में सती प्रथा को बंद करने का एक कानून बनाया 1928 में, और उसे 1828 में एक कानून बनाया। उसके बाद में इसको 1829 में इसको बंद कर दिया गया सती प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत की सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है? तो भारत की जो सिलिकॉन घाटी है वो कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित है। इसको सिलिकॉन घाटी क्यों कहा जाता है? जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी किस लिए कहा जाता है? इसको सिलिकॉन घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुराष्ट्रीय जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, यहाँ पे आईटी क्षेत्र का बहुत अधिक ज़्यादा विस्तार हो रहा है, इसलिए इसे सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। विश्व की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? विश्व की जिसे को सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो जो अमेरिका में कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया को विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। एक होता है सिलिकॉन वैली और दूसरा होता है साइलेंट वैली। तो सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। और साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो हमारे भारत के जो केरल राज्य है, केरल राज्य में साइलेंट वैली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत में पंचायती राज्य गठन का प्रावधान है? संविधान के किस आर्टिकल में पंचायती राज्य गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज्य का गठन का प्रावधान है। पंचायती राज को वर्ष 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, उसके तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की। भारत में जो राष्ट्रपति का पद था उस पर सबसे पहले लगातार 2 कार्यकाल में कौन रहा था? तो वो रहे थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो हमारे उपराष्ट्रपति का पद होता है, उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो वो रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये सबसे पहले जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वो भी राधाकृष्णन ही थे। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का जो होता है वो पदेन सभापति होता है। इनका जो कार्यकाल था वो था 1952 से 1962 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को हमारे संविधान में मतलब उपराष्ट्रपति का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर ही वो कार्य करते हैं और इसी चीज़ के लिए उनको सैलरी भी दी जाती है संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए मूंगफली के छिलके से, ऑप्शन नंबर बी गन्ने की खोई से, ऑप्शन नंबर सी चावल के छिलके से और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इन सभी से हमको बायोमास प्राप्त होता है कि जो गन्ने की खोई होती है, मूंगफली के छिलके होते हैं, चावल के छिलके होते हैं, इसमें हमको CH4 यानी कि मीथेन जो उत्पन्न होती है, उसके बाद उससे हमको इसमें बायोमास प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो जो कोकून अवस्था होती है, रेशम कीट की जो कोकून अवस्था होती है, कोकून अवस्था में रेशम प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब कोकून पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जो वहाँ पर लार्वा का विकास होता है, तो रेशम निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो आरंभ हो जाती है। इसलिए रेशम कीट किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो कोकून अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेशम कीट की किस अवस्था में, ये क्वेश्चन हो गया हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन जो दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप सभी लोगों को पता है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो विश्व ओजोन दिवस है वो मनाया क्यों जाता है। तो ये ओजोन जो हमारी ओजोन परत है उसके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है कि भाई लोगों के अंदर जागरूकता फैले, जिससे जितना ज़्यादा हो सके उतने पेड़ पौधों की कम कटाई करें और हमारी जो ओजोन परत है, जो CO2 गैस है, यानी कि जो हानिकारक जितनी भी गैस हैं जो औद्योगिक क्षेत्रों से निकल रही हैं वो गैस जो है वहाँ ज़्यादा ना निकलें, जिसके कारण से पेड़ पौधे जितने ज़्यादा कटेंगे उतनी जो गैसें हैं वो ऊपर छाएँ, मतलब जहरीली गैसें हैं वो ऊपर जाएंगी और वो ओजोन परत को नुकसान पहुँचाएंगी। तो इसको जागरूकता के लिए हम ओजोन दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो आप सभी को पता है कि हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा की जो अधिकतम सीटें होती हैं वो 545 और 250 होती हैं। लोकसभा की होती है 545 और राज्यसभा की 250 सीटें होती हैं। लोकसभा जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव वयस्क मतदान द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत में आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके प्रशासन से संबंध है। यानी कि जो आधुनिक काल था, आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का जो आरंभ था वो किसके प्रशासन में हुआ था या किसके प्रशासन से संबंधित है। तो इसमें लॉर्ड रिपन भारत के आधुनिक काल के जो स्वशासन का प्रारंभ हुआ था वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इनका आरंभ हुआ था। जो लॉर्ड रिपन की जो नीति है वो भारत के प्रति हमेशा उदार रही है। यानी कि जो लॉर्ड रिपन है उन्होंने भारत के प्रति कुछ थोड़ा बहुत अच्छा सोचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शिवाजी के राज्य की राजधानी थी। जो शिवाजी के राज्य की राजधानी थी वो थी रायगढ़। यानी कि रायगढ़ जो थी उनकी राजधानी थी। इन्होंने रायगढ़ के किले का निर्माण भी करवाया था। जो शिवाजी हैं इन्होंने रायगढ़ के किले का निर्माण भी करवाया था। लेकिन 1818 की बात है, 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने रायगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया था और इसको ध्वस्त करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। तो जो संगीतकार थे तानसेन, इनका मूल नाम आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि इनका जो नाम है वो क्या था। और हाँ, एक और चीज़ आपको अकबर के जो नवरत्न थे, नवरत्नों के बारे में बताना होगा कि नवरत्न, अब जो अकबर के नवरत्न थे वो कौन कौन से थे, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होगी। तो फाइनली आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो आज का जो 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके जो पड़ोसी दोस्त हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो सके और SSC GD में वो अच्छी तरीके से अपने अंक प्राप्त कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू।